ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरौ श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छागलवतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। हरे कृष्णा। भगवद गीता अध्याय 13 श्लोक संख्या 16। बहिरन्तश्च भूतानाम् अचरं चरमेव च सूक्ष्मत्वात् दविज्ञेयं दूरस्थं चान्तिके च तत्। परम सत्य जड़ तथा जंगम समस्त जीवों के बाहर तथा भीतर स्थित हैं। सूक्ष्म होने के कारण वे भौतिक इंद्रियों के द्वारा जानने या देखने से परे हैं। यद्यपि वे अत्यंत दूर रहते हैं किंतु हम सबों के निकट भी हैं। तो भगवान बता रहे हैं व्हाट इज टू बी नोन। हमने याद होगा आपको, ज्ञेय जानना किसको है, वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। जैसे कि फॉर एग्जांपल आपको बोला जाए कि पानी लेना है और आपको बोला जाए आपको कुआं खोदना है और ये लीजिए फावड़ा कुदाल कुआं खोदिए, तो आप क्या करेंगे बताइए? ओके, करना क्या है प्रभु जी? जो गुरु की आज्ञा है वो पूरा करनी है। हम तुरंत खोदना चालू कर देंगे। कहाँ पे खोदना है? वहाँ पानी कहाँ है, कितने नीचे है, कहाँ पर है, पता तो करना पड़ेगा ना। वन हैज टू अंडरस्टैंड। इसे कहते हैं जानने होगी। जैसे आपने जोक सुनते थे ना बचपन में कि एक मशीन ख़राब हो गई थी और सारा काम ठप पड़ गया फैक्ट्री का। एक आदमी आया, उसने पहले बोल दिया था देख लो जी आने के 10,000 रुपये लूँगा। तो ना भैया यहाँ लाखों का नुकसान हो रहा है। वो आदमी आया, उसने 1-2 मिनट कुछ देखा और कहीं पर कुछ ठक 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 किया और मशीन चालू हो गई। तो फिर सबको लगा ये तो चीटिंग है, ये तो धोखा है। ऐसा आपको भी लगता है ना कई बार? घर में कोई मैकेनिक अगर तुरंत चला जाए तो वो कहते हैं अरे क्या लूट रहे हो तुम, तो 2 मिनट के लिए तुम इतने पैसे ले रहे हो। एक हथौड़ा ही तो मारा तुमने, किया क्या? और तो कहते हैं जी हथौड़ा मारने का तो केवल 1 ही रुपया लिया, 9,999 रुपये इस बात के कि मारना कहाँ है। तो संसार में जानने योग्य वस्तुएं अनेक हैं, लेकिन जानना क्या है? अनलिमिटेड जिज्ञासा है इंसान की, नेवर एंडिंग इंक्वायरी। तो हमारे शास्त्र बताते हैं हमारी इंक्वायरी क्या होनी चाहिए, बताइए क्या होनी चाहिए इंक्वायरी? एक श्लोक बताइए। अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा। जिज्ञासा क्या होनी चाहिए? ब्रह्म जिज्ञासा। मैं कौन हूँ, भगवान कौन है, संसार क्यों बनाया, दिस शुड बी द, ये हमारी इंक्वायरी होनी चाहिए। ऐसे नहीं कुछ भी इंक्वायरी करने लग जाओ। हाँ, ये पिज़्ज़ा में पिज़्ज़ा बेस कहाँ से लाए थे, कहाँ की मेयोनीज लगाई या वटेवर जो भी लगाया। तो इस प्रकार से इंक्वायरीज हमारी हैं कि नहीं? कितनी इंक्वायरी इंसान की? 2-2 मिनट में इंक्वायरी के लिए, तभी तो बनाना पड़ा पहले गूगल बना।
इतना बड़ा इतिहास रच गया गूगल बनते ही, आज से कई साल पहले। और अब देख लीजिए इतने सारे एआई टूल्स, आदमी लगा पड़ा है पूरे दिन इंक्वायरी 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 इंक्वायरी, और बड़ा उसको मज़ा आ रहा है आजकल। यहाँ क्लिक मारता है, वहाँ से इन्फॉर्मेशन। हाँ, कहीं पर भी जाओ आप, किसी भी मीटिंग करने जाओ, आप ज्ञानी बन सकते हो आजकल। मीटिंग से पहले कुछ भी आपको पता ना हो, उसमें डालो फट से। आज से टूल आ गए, हमें पता लग रहा है ऑफिस में। आदमी कॉल अटेंड नहीं कर रहा है आजकल। हाँ, वो कॉल नहीं, ट्रांसक्रिप्ट वगैरह नहीं, वो कॉल में बता दे रहा है कि तुम्हारे ऊपर एक्शन क्या है, वो अपने आप बता दे रहा है। आप अपने कॉल में हो और क्या एक्शन है, तुम्हें बोलना क्या है, वो सब बता दे रहा है वो। आप थे ही नहीं कॉल में। कितने सारे ऐसे टूल आ गए। तो इसलिए इंसान पागल सा हो गया है, क्या मज़ा आ गया, मज़ा आ गया, तो मज़ा ही आ गया। लेकिन एक दिन वो जब प्रॉब्लम ये है कि अभी भी वो ये नहीं पूछ सकता चैट या वट एवर टूल, क्या कैन यू मतलब टेल मी व्हेन आई एम गोइंग टू डाई। हाँ, और हाँ, क्या तुम मुझे बचा सकते हो मरने से। हाँ, ये क्वेश्चन डाला किसी ने, देखो तो क्या पूछता है वो, क्या बोलता है वो। हाँ, डाला था। यहाँ हेल्प नहीं कर सकता है वो। तो इसलिए बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है बेसिक्स, जैसे भगवान ने गीता में बताया, इसी में पहले आपने सुना था कि जन्म मृत्यु जरा व्याधि, वन शुड अंडरस्टैंड दैट दीज आर द रियल प्रॉब्लम्स। जो इसको समझता है वो नॉलेजेबल है। अब बताइए, ये कोई सोचा किसी ने? आदमी इतना बड़ा डिग्रियां कॉलेज वगैरह में जाता है, ये सीखने के लिए था जन्म मृत्यु जरा व्याधि। हाँ, लोग कहेंगे पागल हो गया है, बेवकूफ़ बना रहे हो तुम, हमारी यंग जनरेशन को ख़राब कर रहे हो। लेकिन गीता का श्लोक है, अब क्या करें। बहुत सारी चीज़ें लिखी हैं, 19 आइटम्स आई बिलीव कि व्हाट इज़ नॉलेज। वन ऑफ देम इज़ नोइंग दैट जन्म मृत्यु जरा व्याधि इज़ अ प्रॉब्लम, रियल प्रॉब्लम। तो इसलिए इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि कुछ टाइम इन्वेस्ट करने से पहले कि क्या समझना है, पहले ये समझेंगे, क्योंकि कल हो ना हो, इसलिए बहुत कम समय है हमारे पास। तो इसलिए भगवान अब थोड़ा सा समय बता रहे हैं कि अब परमात्मा पे आ गए हैं। कुछ चीज़ें बता चुके हैं, परमात्मा कह रहे हैं परमात्मा जड़ तथा जंगम, समस्त जीवों के बाहर भी है और भीतर भी है। ऐसा व्यक्ति, अब उसको जानना कितना इंटरेस्टिंग है। व्यक्ति साधारण व्यक्ति नहीं है। हाँ, अब आप जब भूत है, भूत या तो आपके शरीर के अंदर है या बाहर है, नहीं है। मसान आपके शरीर के अंदर है या बाहर है। जब आपके अंदर नहीं है तो कहाँ है, तो बाहर घूम रहा है, और फिर आपके अंदर घुस जा रहा है। कोई ऐसा नहीं है ना जीवात्मा, जैसे जीवात्मा भी शरीर के अंदर है, बाहर है, बाहर नहीं है। भगवान कह रहे हैं कि मैं अंदर भी है वो और बाहर भी है, और सब जड़ जंगम, पेड़ पौधे दिख रहे हैं आपको, इनके भी अंदर हैं और बाहर भी हैं और अंदर भी हैं। कितनी अजीब सी बात है, अंदर भी हो कोई व्यक्ति, बाहर भी हो। अब चोर या तो घर के बाहर है, फिर चोर घर के अंदर है, उसके बाद चोर घर के बाहर है, चला गया वो लेके। लेकिन भगवान अंदर भी हैं और बाहर भी हैं। ये वास्तव में हाँ सोचने की बात है। दैट इज़ व्हाट कृष्णा इज़। और सूक्ष्म होने के कारण वे भौतिक इंद्रियों के द्वारा जानने या देखने से परे हैं, सूक्ष्म है। अब सूक्ष्म का मतलब ये मत समझिए, सटल कहते हैं ना जैसे हम लोग, जरूरी नहीं सटल मतलब छोटा। अब ये मत समझिए कि छोटे से हैं, छोटे का छोटा नहीं है वो। यहाँ पर एक पहाड़ों में एक पौधा मिलता है, वो उसमें पानी डालो तो ऐसा बड़ा हो जाता है। आत्मा का स्वरूप 1/10,000 ऑफ द टिप ऑफ द हेयर है। अब लेकिन वही आत्मा इतने बड़े हाथी को चलाती है। तो सोचिए कि ये तो अभी उसका आच्छादित अवस्था है आत्मा की। अभी आत्मा फुल फॉर्म में नहीं है इस वक्त। अभी आत्मा का कोई फॉर्म नहीं दिख रहा इस वक्त। ऐसा है जैसे कि बल्ब है और बल्ब के ऊपर एक रुमाल रख दिया आपने, ऊपर से रोशनी दिख रही है आपको, उसका असली तो जो दम है उसके अंदर वो तो पता ही नहीं कहाँ पर। हाँ, अब जैसे योगी लोग या ब्रह्मरंध्र यहाँ पर ध्यान लगाते हैं, यहाँ से इसको फाड़ के कहाँ पहुँच जाते हैं, जहाँ वो जाना चाहें, जहाँ स्वर्ग में, सत्यलोक में, भगवान के धाम में। हाँ, अगर वो योगी ऐसा भक्त हुआ तो कहीं पर भी जा सकता है। कितनी ताकत होगी सोचिए, कि आत्मा की ताकत देख रहे हैं आप, कैसे वो जा सकता है। बट अनयूटिलाइज्ड है, जैसे कि हमारा ब्रेन अनयूटिलाइज्ड है फॉर यूजलेस इंक्वायरीज। तो वैसे ही
आत्मा इस वक्त अनयूटिलाइज है, इसकी पावर बड़ी ज़बरदस्त है। इसलिए भगवान कहते हैं कि जो आत्मा के बारे में सुनता है वो भी आश्चर्यचकित रहता है, जो देखता है जानता है, हर कोई आश्चर्यचकित है क्या है ये चीज़। तो भगवान के बारे में क्या कहें अब, जो जिसका आत्मा कितना बड़ा अंश है। एक आत्मा भगवान का कितना परसेंट होगी, कितना परसेंट होगी एक आत्मा भगवान का? उतना परसेंट जैसे समुद्र की एक बूंद समुद्र का परसेंटेज निकाले, उतना ही समझ लीजिए, तो निकाल लीजिए। दुनिया में जितने रेत के कण हैं टोटल, उसके बदले एक रेत का कण। तो अब जब आत्मा के अंदर इतनी ताकत है तो परमात्मा के अंदर कितनी ताकत होनी चाहिए। तो हम वो सूक्ष्म तो है, लेकिन सूक्ष्म का मतलब हो गया सटल है। जैसे कि आप अपनी आत्मा को देख नहीं सकते, नॉट बिकॉज कि वो छोटी है साइज में, इसलिए बड़ी हो जाएगी तो देख लेंगे नहीं, क्योंकि वो हमारे सेंसेस के परे की वस्तु है। ये सेंसेस मैटर को देख सकते हैं, वो एंटी मैटर है, स्पिरिचुअल है। हम आध्यात्मिक चीज़, मेटीरियल चीज़ को देख सकते हैं बस। तो इसलिए सूक्ष्म होने के कारण वे भौतिक इंद्रियों के द्वारा जानने या देखने से परे हैं। तो कहते यही तो हम कहते हैं, यही तो तुम गलती करती हो, मूर्तियां बना बना के गुमराह कर रहे हो दुनिया को। हम कहते हैं वो देखे नहीं जा सकते। नहीं, आपको समझना पड़ेगा ना कि वो देखे जा भी सकते हैं और नहीं देखे, यानी कब देखे जा सकते हैं, जब वो दिखाना चाहे। इसलिए अगर विग्रह के सामने भी बैठ जाएंगे, साक्षात भगवान के सामने भी बैठ जाएंगे, तो हम उन्हें नहीं देख पाएंगे। तो देखने के लिए केवल दृष्टि की आवश्यकता नहीं है, दृष्टि के अलावा भक्ति की भी आवश्यकता है, तब जाके भगवान दिखेंगे, अदरवाइज नहीं दिखेंगे, क्योंकि वो सूक्ष्म है। अभी संसार की चीज़ें नहीं दिख रही है ना। मैं बात ये है, इस संसार में भी कितने रहस्य छुपे होंगे, ना जाने कितने रहस्य छुपे होंगे। नहीं, समुद्र के अंदर की दुनिया तो हमने ढंग से देखी ही नहीं अभी, और 70% तो समुद्र के अंदर ही है, तो हमने देखा ही क्या है फिर? नहीं, कितने विमान कहीं समुद्र में गायब हो गए, आज तक कहीं पता ही नहीं चला। वो बरमूडा ट्रायंगल पता नहीं कहाँ जा रहा है, कौन कहाँ गायब हो रहा है, आज तक किसने समझ ही नहीं पाया कि क्या है। तो कितने संसार में ही कितने रहस्य हैं, कहाँ ढूंढ पा रहे हैं हम। तो हमारी जो नॉलेज लेने की जो क्षमता है वो बड़ी लिमिटेड है। इसलिए कह रहे हैं कि आप ज़्यादा पागल मत हो जाइए इन्फॉर्मेशन के पीछे। अनलिमिटेड इन्फॉर्मेशन है, कितनी इंक्वायरी करोगे, क्या क्या सीख लोगे, फिर भी दुनिया इतनी सारी चीज़ें आपकी अननोन पड़ी रह जाएंगी, आपको मालूम ही नहीं होगा। आपने पूरा अमृतसर ऊपर पंजाब से लेके नीचे केरला के फूड देख लिए, आपको मालूम ही नहीं कि सिंगापुर मलेशिया में चलता हुआ मेंढक कैसे बनाया जाता है, छिपकली सांप के पकोड़े कैसे बनते हैं, डेलिकेसीज कहाँ देखा अभी। मतलब कितना जानेंगे आप, कि मेरा कहने का मतलब ये है, कितना जान लोगे दुनिया को। अनलिमिटेड है। आपने हवाई जहाज बना लो, कुछ भी बना लिया, बना तो लिया, लेकिन फिर भी ये अनलिमिटेड है। नहीं, आदमी इसलिए तो पहाड़ों पे जाना चाहता है, वो उसमें एवरेस्ट में क्या है देखेंगे, जाके एक बार देखेंगे, बड़ी उत्सुकता होती है ज़बरदस्त। आजकल एक वीडियोस आती हैं कुछ, कैलाश के ऊपर शिव जी चढ़ते हुए देखेगा। वो एआई के कारण तो ऐसा बुरी मुसीबत आ गई है। हाँ, वो ऐसी एनिमेशन ऐसा बनाते हैं कि कैलाश के ऊपर ऊपर एरियल भी दिखाते हैं, वो शिव जी जा रहे हैं ऊपर, वहाँ दिखा रहे हैं। हाँ, और लोग एकदम एक्साइटेड हो जाते हैं, कैलाश, हाँ कैलाश हम जा तो पाएंगे नहीं, और ये ऊपर का व्यू मिल जाए तो क्या बढ़िया है, पूरा दिख जाएगा, और वहाँ कहीं ना कहीं शिव जी दिखी जाएंगे किसी ना किसी दिन। तो इस प्रकार की जो इंक्वायरीज हैं, ये यूजलेस इंक्वायरीज हैं। हम ये कह रहे हैं आपको, ऐसे नहीं, आप देवताओं को भी नहीं समझ सकते ऐसे। दे आर वेरी एक्सट्रीमली पावरफुल पीपल। हम नहीं देख पाएंगे, नहीं समझ पाएंगे। हम लोग पढ़ते हैं माधवेंद्रपुर की कथा, करें आपको याद हो तो, माधवाचार्य। तो माधवाचार्य जा रहे थे बद्रिक आश्रम, बद्रीनाथ, वेद व्यास से मिलने। अब बद्रीनाथ में वहाँ नहीं, वो व्यास गुफा में नहीं बैठे होंगे ना। आजकल तो एक व्यास गुफा में हम जाते हैं, वहाँ तो सड़क बना दिया आपने, और पता नहीं वो ओरिजिनल व्यास गुफा है जो भी है, बट वो तो होंगे कहीं अनएक्सेसिबल जगह पे। तो वो जा रहे थे अपने शिष्य के साथ, तो शिष्य भी जा रहा था। तो जाते जाते कह रहे हैं एक जगह ऐसी आई बर्फ़ की, वो शिष्य ने कहा नहीं जी अब तो नहीं हो सकता। तो उन्होंने उसको एक ऐसे, क्योंकि वायु है ना, वायु उतार, ऐसे इशारा किया, वो शिष्य सीधा उड़ता हुआ नीचे बेस में पहुँच गया, बेस कैंप में। वहाँ से वो अकेले फिर आगे गए, और वहाँ पर वेद व्यास को पूरी अपनी गीता की टिप्पणी सुना के आए। और वेद व्यास ने कहा बहुत बढ़िया है, जाओ कंफर्म करा के आए कि मैंने ये अनुवाद लिखा है, ठीक है। उन्होंने कहा बढ़िया है। और फिर वो हमारी परंपरा में उन्हीं चीज़ों के आगे फिर हमने उसको पढ़ा लिखा। तो कहाँ कैसे जानेंगे बताइए। वेद व्यास आज भी हैं, मालूम आपको, हनुमान जी आज भी हैं। हाँ, कितने तो कहाँ देख पा रहे हैं हम।
तो भगवान को कैसे देखेंगे फिर? ये तो इसी जगत की बात कर रहे हैं हम अभी तो, फिलहाल तो यहीं पर हैं ये लोग, तो उस जगत की बात क्या करें? तो इसलिए कह रहे हैं सूक्ष्म होने के कारण वे भौतिक इंद्रियों के द्वारा जानने या देखने के परे हैं, यद्यपि वो अत्यंत दूर रहते हैं लेकिन हम सबके निकट हैं, एकदम पास। आ भी सकते हैं और हैं भी, ये भी अजीब सी बात है। एक तो अंदर भी है बाहर भी है। जब अंदर ही हैं तो दूर का है ना, लेकिन साक्षात रूप में दूर है। लेकिन आ भी सकते हैं, तुरंत इंस्टेंटली आ सकते हैं। नहीं तो आप इंस्टेंटली अंदर फील भी कर सकते हो। तो कई रूपों में अवेलेबल है आपको, जैसे रूपों में आप चाहो। लेकिन उसी को जो उनका शरणागत भक्त है, चैलेंजिंग और ये सब नहीं करना पड़ेगा। तो संसार भी आपको हम्बल बना ही देता है एक ना एक दिन। ये मेटल वर्ल्ड बनाया ऐसा गया है, हाँ, यहाँ पर बड़ा ही अनलिमिटेड है सब कुछ। ये आपको यहाँ की जो माया शक्ति है ये धीरे धीरे आपको समाप्त करती है। जैसे कि याद है वो मेंढक जो है गर्म पानी में मर गया था, याद है ना? उसको ठंडे पानी में डाला और गैस जला दी, बिल्कुल सेम, उसको महसूस ही नहीं हुआ। और धीरे 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 वो पानी गर्म होता रहा, उसकी वो उसको मैं, और धीरे धीरे वो वहीं समाप्त हो गया। उसी तरह से हम लोग धीरे धीरे हमारी रेत निकल रही है उसमें से, टाइमर में से, और हम कर सकते हैं उसको, लगा सकते हैं कुछ में कुछ नहीं, वो निकल रही है। तो वी विल, हम कितना चैलेंज कर ले आज की डेट में, बट नेचर हमें ऐसा एक दिन बना देगा। तो इसलिए चैलेंजिंग व्यक्ति के लिए नहीं है ये, ज्ञानी व्यक्ति के लिए भी नहीं है ये जो इसकी असीमितता को समझ जाएगा भगवान की, वही इसको समझ पाएगा कि भगवान को जानने के लिए उनको शरणागत होना ही पड़ेगा। और यही असली जानने योग्य वस्तु है। भगवान ये बता रहे हैं अर्जुन को कि जानना है तो ये जानिए, बाकी सब छोड़ दीजिए, उसकी आवश्यकता नहीं है। रोजी रोटी कमाने के लिए जितना जानना पड़ रहा है उसको बेयर मिनिमम जान लीजिए, बाकी असली जानने की वस्तु कौन है? भगवान। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय। भगवत गीता की